राष्ट्रपति चुनाव की करेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज 10 बजे से मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। सुबह 10 बजे से होगा मतदान। बीआरएस और बीजेडी चुनाव में गैर हाजिर रहेगी। एनडीए की ओर से की जा रही मैन टू मैन मार्किंग, ये बड़ी खबर आप तक साझा कर दे तो देश को मिलेगा 15वां उपराष्ट्रपति। मैदान में सीपी राधाकृष्णन और बी सुदर्शन रेड्डी है और देखिए एनडीए समर्थित उम्मीदवार है सीपी राधाकृष्णन। हालांकि अब देखना होगा जब वोटिंग होगी शाम 6 बजे तक ये वोटिंग 5 बजे तक ये वोटिंग चलेगी और देखना होगा कि आखिरकार किसके पक्ष में ज्यादा वोट पड़ते हैं, कौन उपराष्ट्रपति बनेगा। और देखिए बात उपराष्ट्रपति चुनाव की तो देश को जल्द ही अपना 15वां उपराष्ट्रपति मिल जाएगा। मंगलवार को उपराष्ट्रपति पद के लिए संसद भवन में मतदान होगा और देर शाम तक ये तय हो जाएगा कि कौन देश का अगला उपराष्ट्रपति होगा। मैदान में एनडीए गठबंधन से सीपी राधाकृष्णन और इंडिया गठबंधन की ओर से बी सुदर्शन रेड्डी हैं। लड़ाई करीबी हो सकती है अगर क्रॉस वोटिंग हुई तो। वैसे आंकड़े क्या कहते हैं इस रिपोर्ट में देखते हैं। 9 सितंबर यानी मंगलवार को संसद भवन में फिर एक बार सियासी जंग देखने को मिलेगी। फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष को अपनी ताकत दिखाने का मौका मिलेगा। दरअसल 9 सितंबर को संसद भवन में उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान होगा। इसी दिन शाम को नतीजे भी घोषित हो जाएंगे और ये तय हो जाएगा कि देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। सत्ताधारी एनडीए ने महाराष्ट्र के मौजूदा राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को और विपक्षी इंडिया अलायंस ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया है। इन दोनों में से ही देश का अगला उपराष्ट्रपति चुना जाएगा। अब इन दोनों ही शख्सियतों पर नजर डाली जाए तो एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का जन्म 20 अक्टूबर 1957 को तमिलनाडु के तिरुपुर में हुआ। इन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में अपनी शिक्षा ली। राधाकृष्णन ने आरएसएस से राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। 1996 में बीजेपी तमिलनाडु के सचिव बने। 1998-99 में कोयम्बटूर से सांसद रहे। 2004 से 7 तक तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष रहे। 2020-22 में बीजेपी के केरल प्रभारी रहे। 2023 में झारखंड के राज्यपाल बने। सीपी राधाकृष्णन वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। वहीं विपक्षी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी का जन्म 8 जुलाई 1946 को आंध्र प्रदेश के चित्तूर में हुआ। इन्होंने बीए एलएलबी से पढ़ाई की। 1971 में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में वकालत से शुरुआत की। 1988 में आंध्र प्रदेश के एडवोकेट जनरल नियुक्त हुए। 1995 में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के जज बने। 2005 में गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। 2007 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने। 2011 में सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त हुए। इन दोनों ही उम्मीदवारों को समर्थन देने वाले राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवार की जीत के लिए सियासी बिसात बिछाने में लग गए हैं। लगातार बैठकों का दौर चला, लेकिन ये देखना होगा कि संसद की सियासी गणित क्या कहती है, किसकी जीत की उम्मीदें ज्यादा हैं। और ऐसे में संसद की मौजूदा स्थिति को देखें। लोकसभा में इस वक्त 542 सांसद हैं, 1 सीट खाली है। वहीं राज्यसभा में फिलहाल 239 सांसद हैं, 6 सीट खाली है। इस तरह कुल 781 सांसदों के वोट होते हैं और बहुमत के लिए 391 वोट की जरूरत है। ऐसे में सीपी राधाकृष्णन और बी सुदर्शन रेड्डी जिसे सांसदों से 391 वोट मिल जाएंगे, वो देश का अगला उपराष्ट्रपति बन जाएगा। अब देखना होगा इन दोनों को समर्थन देने वाले दोनों राजनीतिक गठबंधनों की मौजूदा स्थिति क्या है। मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक एनडीए के पास 439 सांसद हैं और इंडिया अलायंस के पास 324 सांसद हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि एनडीए समर्थित सीपी राधाकृष्णन की जीत पक्की है। हालांकि गुप्त मतदान में की गई क्रॉस वोटिंग दोनों तरफ के समीकरण बिगाड़ सकती है, इसलिए दोनों ओर से पूरी तैयारी की जा रही है। बता दें कि उपराष्ट्रपति के लिए मतदान 9 सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संसद भवन में होगा। वोटों की गिनती शाम 6 बजे शुरू होगी। सब कुछ ठीक रहा तो देर शाम तक परिणाम घोषित हो जाएंगे और देश को 15वां उपराष्ट्रपति मिल जाएगा, जो सीपी राधाकृष्णन और बी सुदर्शन रेड्डी में से कोई एक होगा। टीम न्यूज स्टेट। तो बड़ा सवाल कि आखिरकार भारत का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। तो देखिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। 15वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोटिंग होनी है। 50 दिन बाद जगदीप धनखड़ की जगह नया उपराष्ट्रपति भारत को मिलने जा रहा है। 21 जुलाई को धनखड़ के अचानक इस्तीफा धनखड़ द्वारा दिया गया। एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया। विपक्षी गठबंधन इंडिया ने सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया। आंकड़ों में एनडीए को स्पष्ट बढ़त है। एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन के
439 तो विपक्ष के यानी कि रेड्डी के 324 वोट। अब देखना होगा कि आखिरकार अगला उपराष्ट्रपति कौन बनेगा। अब